सदाप्रभु आपणा भयकारी मानकठारे ओ ताहांक दयारे भरोसाकारी मानकठारे तुष्ट अटंती। हे जेरुसलेम सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर। हे सियोन तुम्भ परमेश्वरंकर प्रशंसा कर, कारण से तुम्भ द्वारर अर्गल सबु दृढ़ करि अछंती। से तुम्भ मध्यवर्ती तुम्भ संतानगण को आशीर्वाद करि अछंती। से तुम्भ सीमा मध्यरे शांति स्थापन करती। से सर्वोत्तम गहमरे तुम्भ को तृप्त करती। आजिर पवित्र विजय दिवसर उपासना को आपण मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे स्वागत करे। आसंतु आपने आजिर ए पवित्र उपासना को प्रार्थनार सहित आरंभ करबा पाई जिबा। आमने समस्ते चक्षु बंद करबा, पुणी ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा। आसंतु आमने प्रार्थना करबा। स्वर्गस्थ पिता, तुमे महान वो अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर अट। तुमे दयामय परमेश्वर अट। तुमे करुणामय परमेश्वर अट। तुमे क्रोधरे धीर परमेश्वर अट। आमानक प्रति तुमरी महान दया प्रकाश करिथिबारु आमे तुमर धन्यवाद करूछु। धन्यवाद दउछु प्रभु, तुम्हें आमानकर अर्गल सबु दृढ़ करिअछ। धन्यवाद दउछु प्रभु, तुम्हें आमानकर मध्यवर्ती परमेश्वर हुई आम प्रत्येक को आशीर्वाद करिअछ। आमानकु शांति रे स्थापन करिअछ। पुणी प्रभु उत्तम वस्तुरे आम प्रत्येक को तृप्त करिअछ। एथिपाई आमे तुम धन्यवाद करूछु। धन्यवाद दउछु ए पवित्र उपासना माध्यम रे आमानकु प्रभु भिन्न भिन्न अवस्थारु भिन्न भिन्न स्थानरु निज निज गृहरु प्रभु हृदय को हृदय संलग्न करी तुम निकटवर्ती हेबार एक अपूर्व सुजोग तुमे देइछ। ए सुजोग पाई धन्यवाद करूछु। धन्यवाद दउछु प्रभु, तुमरी अनुग्रह तुमरी सुरक्षार हस्त जहाँ आमानकु ऊपर रखी तुमे आज पर्यंत आमानकु कढ़ाई आनिअछ। प्रभु ए पवित्र उपासना दिन रे आमने तुम निकटवर्ती हेउ हेउ एही प्रार्थना करूछु प्रभु, तुमे आमानकु प्रभु तुमर चक्षु को आमानक ऊपर प्रसन्न कर। तुमरी मुख आमानक ऊपर प्रसन्न कर। प्रभु तुमे आमानकु दया कर। प्रभु प्रार्थना करूछु आम प्रत्येक को तुमे स्पर्श कर। तुमर पवित्र आत्मांकर सानिध्य तुमर श्री छामुरे तुमर उपस्थिति को प्रभु आमे जेकोसी अवस्था थिले मध्य उपलब्धि करी तुमरी दया तुमरी अनुग्रह तुमरी स्नेहपूर्ण करुणा पुणी प्रभु जो प्रेम चिरंतन अटे ताहा स्मरण करी तुम निकटवर्ती हेबा साहाय्य कर। प्रभु आज उपासना को तुम हाथ में समर्पण करू करू प्रभु मते तुम गौरव निमंते व्यवहार कर। पुणी आज वक्ता को मध्य तुम हाथ में समर्पण करुछि प्रभु, तुम्हें तांकर मुखपात्र दे तुम्हें कथा कह। पुणी प्रत्येक श्रोता मंडली को तुम हाथ में समर्पण करुछि। प्रत्येक को तुम्हें उपासनार आत्मा दे उपासनार हृदय नहीं आमानक तुम्हें कढ़े नियो। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, जेतिकी समय आमे तुम सानिध्य रहिबु तुम्हें आमानक कर्तृत्व कर, तुम्हें आमानक नियंत्रण कर। प्रत्येक को तुम्हें एकमना कर जेपरी आमे तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करि पारिबु। आमानक तुम्हें एकमना कर जेपरी तुमर वाक्य को आमने शुणिबु ओ पालन करिबु। सकल गौरव तुमको दे यीशुंक नाम रे प्रार्थना करूछु, आमेन। आसंतु आमने गोटे उड़िया गीत द्वारा प्रभुंकर धन्यवाद करिबा पाई जिबा, जहाँ आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बहिर 15 पृष्ठा 44 नंबर गीत कर तांको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिते आमने ईश्वर वाक्य को अनुध्यान करूँ, ईश्वर वाक्य एपरि लिखा जाए, तुम्हें माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर, कारण आमानक परमेश्वर उद्देश्य प्रशंसा गान करिबार उत्तम, जेहेतु ताहा मनोहर ओ प्रशंसा शोभनीय। यह एक मनोहर पुणी प्रशंसा एक शोभनीय विषय अटे। एणु आसु आमने प्रभु को
हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करू करू ए गीत माध्यम आम धन्यवाद और प्रशंसा करने जा करतांक धन्यवाद 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 हे मोहर मन हे मोहर मन मन प्राण सबु किछि मोर करतांक पवित्र नामर स्तुति गान हे मोहर मन न पासर तांक दान करतांक धन्यवाद 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 क्षमा करन्ति से तोर पाप सबु सुस्थ करन्ति तोहर रोग सबु विपद रुतते करन्ति उद्धार सिरे तो दियन्ति दया मुकुट विपद रुतते करन्ति उद्धार सिरे तो दियन्ति दया मुकुट करतांक धन्यवाद 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 सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय करिछन्ति दूर अधर्म आमर पूर्वरु पश्चिम जेतिकी दूर करिछन्ति दूर अधर्म आमर पूर्वरु पश्चिम जेतिकी दूर करतांक धन्यवाद 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 अनित्य एहि जीवन तृण परी देखु देखु झड़ी पड़े फूल परी तथापि लभन्ति तांक भक्त जन असीम करुणा मंगल दान तथापि लभन्ति तांक भक्त जन असीम करुणा मंगल दान करतांक धन्यवाद 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 हे मोहर मन हे मोहर मन मन प्राण सबु किछि मोर करतांक पवित्र नामर स्तुति गान हे मोहर मन न पासर तांक दान करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जाय अछि ताहा दुईटी पुस्तक निया जाय अछि। प्रथम शास्त्रांशटी जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 4 पद एवं द्वितीय शास्त्रांशटी गीत संहिता 118 अध्याय 8 पद। प्रथम शास्त्रांश माने पाठ करबा पाई जिबा जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 4 पद। एठारे पर लेखा जाए मो ठारे रुह सेथिरे मु तुम्भ मानक ठारे रहिबी शाखा जेपरि द्राक्षालतारे न रहिले निजरु फल फली पारे नाही सेहीपरि तुम्भे माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पार नाही। द्वितीय शास्त्रांशटी गीत संहिता 118 अध्याय 8 पद। सेठारे पर लेखा जाए
मनुष्य उपरे निर्भर रखिबा अपेक्षा सदाप्रभुंकर शरणागत हेबा उत्तम। प्रभु ए पठित शास्त्रांशरे आम प्रत्येकଙ୍କୁ कथा कहतु पुणी तांकर पवित्र आत्मा साहाय्य एथिर मर्म को बुझिबा पाई आमानंकु साहाय्य करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा पाई जिबा। आज आमने आम मंडली निमंते मंडलीर प्रत्येक परिवार मंडलीर प्रत्येक युवा युवती पुणी देश निमंते वर्तमान जो समस्या दे आमने गति करुछु प्रभु जेपरी यही समस्यार आम प्रत्येक देशवासी को पुणी समग्र पृथ्वीर देश को रक्षा करेंगे एथि निमंते आमने प्रार्थना करवा। पुणी आम मंडली में जेतेक पीड़ित असुस्थ वयोज्येष्ठ बापा माँ मैंने अच्छा से निमंते पुणी आज वाक्य निमंते तांको दास को पुणी तांकर प्रस्तुत करा जाइथिबा वाक्य को प्रभु हाथ में समर्पण करवा। एणु आसु आमने प्रत्येक मन आत्मा प्राण प्रभु ठारे समर्पण करी आमने प्रार्थना करवा। कारण से प्रार्थना शुणिबा परमेश्वर अटंती। कारण लिखा जाए से आमानंकर निवेदन को ग्रहण करती पुणी तांको इच्छा अनुसार आमानंकर मनोवांछा को पूर्ण करती। एणु आसु यही समय आमने समस्ते तांकर निकटवर्ती हेबा तांकर शरणागत हेबा। कारण तांकर शरणागत हेबा ही आमानंक पाई उत्तम अटे। एणु आसु आमे प्रत्येक प्रार्थना करिबा पाई जिबा। स्वर्गस्थ पिता समस्त गौरव संभ्रम कर्तापण तुमर अटे। कारण से सबू पाइबा पाई केवल तुमे ही एकमात्र योग्य परमेश्वर अट। ए समय प्रभु आमे तुमरी समस्त उत्तमता विश्वस्तता पुणी तुमर साहाय्य और अनुग्रह को स्मरण करी हृदयर कृतज्ञता ओष्ठाधर फल आमे तुम निकट में उत्सर्ग करुछु। प्रभु तुम धन्यवाद करुछु। गत दिन मानक आमानक प्रति तुम्हें जहाँ जहाँ करिछ जेपरि भावरे आमानकु विभिन्न परिस्थिति रक्षा करिछ विभिन्न अवस्था आमानकर सपक्षवादी परमेश्वर हुई आमानकु सुरक्षा देइछ। ए सब को आमे स्मरण करी प्रभु तुम धन्यवाद करुछु। धन्यवाद दौछि प्रभु मते मो परिवार को मो मंडलीर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक व्यक्तिविशेष को तुमर पक्ष छाया तले तुम्हें आवरी रखे सुरक्षा देइछ। आमानंकु शांति रे स्थापन करिछ। आमानंकर दिनावस्था आमानंकु स्मरण करी प्रभु तुम्हें कढ़ाई आनिछ। सेथिपाई प्रभु आमे तुम धन्यवाद करुछु। धन्यवाद दौछु प्रभु धन्यवाद दौछु। जदि तुम्हें आमानकर सहायक परमेश्वर हुई न थांत जदि आमानक तुम्हें सुरक्षा दे न थांत आज प्रभु आमे केउठी केउ अवस्था रही थांतु ताहा माने जानिना। किंतु तुम्हें कौनसी परिस्थिति रे कौनसी अवस्था रे प्रभु आमानक तुम्हें छाड़ीना आमानक सहित आमानकर संगे ईश्वर हुई पादे पादे आमानकु कढ़े नहींछ। एथिपाई धन्यवाद करुछु प्रभु। इस समय मंडलीभुक्त प्रत्येक परिवार कर्ता कर्ती संतान संतति माँ बापा मानक तुम हाथ में समर्पण करुछि प्रभु। प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक उपरे तुम चक्षु प्रसन्न कर। यही दिन मानक प्रत्येक व्यक्तिविशेष जेपरी प्रभु आत्मसमीक्षार सहित तुम निकट में समर्पण जीवन काटिबे से प्रकार अनुग्रह कर। प्रत्येक उपरे तुम्हारी आत्मा ढाली दियो
जेपरी प्रभु प्रत्येक स्व इच्छा प्रभु तुम गौरवमय इच्छा निज निज को समर्पण करेंगे से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुच्छे। प्रत्येक परिवार समस्या अभाव जेकोसी समस्या होना कहीं आर्थिक समस्या हो मानसिक समस्या हो कि प्रभु आत्मिक समस्या हो ए समस्त समस्या रे तुम्हें हस्तक्षेप कर प्रभु प्रत्येक परिवार को तुम्हें शांति दियो अनुग्रह दियो प्रार्थना करुच्छे। प्रिय प्रभु विशेष भाव आम मंडली रे जो माने असुस्थ पीड़ित शଯ୍ୟାଶାୟୀ अवस्था अच्छा प्रभु से तुम हाथ में समर्पण करुच्छे। प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें सुस्थता दिया तुम वाक्य पठाई तुम्हें सुस्थता प्रदान कर बोली प्रार्थना करुच्छे। विशेष भाव ये दिन मानक प्रभु आम भाई सुब्रत महापात्र को पुणी प्रभु आमर पार्वती मौसी को तुम हाथ में समर्पण करुछु। से माने प्रभु संपूर्ण प्रभु असुस्थ अवस्था अच्छा आम तुम श्री छामुरे तुम हस्तरे आम से समर्पण करुछु। प्रभु तुम्हारी इच्छा से जीवन में सफल कर यहीपरि प्रभु पीएन राउत मौसी को तुम हाथ में समर्पण करुछु। ये शଯ୍ୟାଶାୟୀ अवस्था तुम्हें सुस्थता रखिछ एपाई धन्यवाद दूछु। तुम्हारी सुस्थता शरीर में बर्तु बोली प्रार्थना करुछे। जो माने प्रभु आमनकर अजणातरे अजणातरे प्रभु शारीरिक समस्या असुस्थता नहीं जीवन काटुछन्ते से तुम्हें सुस्थता प्रदान कर। आम युवा युवती पिला मानू तुम्हें आशीर्वाद कर से शिक्षा स्वास्थ्य रे आशीर्वाद कर से माने जेपरि प्रभु ये दिन मानक परित्राणर ज्ञान रे वृद्धि पाइबे पुणी प्रभु तुम परिचय बंचे से तुम्हें अनुग्रह कर। आम मंडली वृद्ध बापा माँ को तुम्हें सुरक्षा दियो बार्धक्य जनित समस्या से उद्धार कर सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु आम मंडली प्रभु समस्त विंग्स को युवक समिति महिला समिति संडे स्कूल समिति प्रभु एमानू तुम्हें आशीर्वाद कर जो मानक तुम्हें दायित्व देछु प्रभु से माने जेपरि एही दिन मानक प्रभु ये लॉकडाउन अवस्था विभिन्न प्रकार उपाय प्रभु निज निज क्षेत्र में प्रभु तुम वाक्य नहीं पहुँची लोक मानू उत्साह प्रोत्साहना आत्मिक दिगरे वृद्धि पाइबा प्रभु साहाय्य करें से प्रकार अनुग्रह कर दया कर प्रार्थना करुच्छी। प्रभु मंडली प्रत्येक कर्मकर्ता मानू प्रभु आशीर्वाद कर अनुग्रह कर ये दिन मानक मांडलिक कार्य जेपरि त्वरान्वित हो पारे पुणी प्रभु मांडलिक भाव में आम जेपरि प्रत्येक निकट में पहुँची पारू एनिमते से तुम्हें दर्शन दियो बोली प्रार्थना करुच्छे। विशेष भाव में हे प्रिय प्रभु आमर देश को तुम हाथ में समर्पण करुछु। आज देशर प्रत्येक अवस्था प्रभु शोचनीय अवस्था रही दुरावस्था को पलि आसी प्रभु विपर्य घटी ये विपर्य केवल तुम्हें ही प्रभु पुनर्निर्माण पुनर्गठन कर आमने तुम निकट में निवेदन करुछु प्रार्थना करुछु। प्रभु नम्र सहकारे आमे तुम निकट को आसुछु तुम अनुग्रह सिंहासन निकट को आसुछु। प्रभु ये देश तुम्हें महामारी को दूर कर जो माने संक्रमित प्रभु जो माने चिकित्सित से सहायक परमेश्वर हुए तुम्हें सुस्थता प्रदान कर। ये दिन मानक जो माने जीविका हरे प्रभु शून्य अवस्था निरुपाय निरुत्साह उदासीन अवस्था अच्छा हाहाकार अवस्था असहाय अवस्था प्रभु से तुम्हें स्मरण कर दया कर जेते समस्त सुजोगर द्वार ये दिन मानक रुद्ध हो प्रभु से समस्त सुजोगर द्वार को तुम्हें उन्मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछु। विशेष भाव में प्रभु आम जान क्यों पर्यंत यार हो प्रभु प्रभाव रथापि प्रभु आम प्रत्येक आम देशर समस्त जनता आम देशर प्रशासनिक विभाग स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग को अर्थनैतिक विभाग को प्रभु प्रतिरक्षा विभाग को प्रभु समस्त जनसाधारण को तुम हाथ में समर्पण करुछु। प्रभु तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर। ये दिन मानक प्रभु प्रशासनिक क्षेत्र में काम करुवा प्रत्येक प्रशासक मान उत्तम ज्ञान उत्तम चिंता दियो जेपरि प्रभु ये दिन मानक सठिक निष्पत्ति नहीं पाइबे से प्रकार तुम्हें ज्ञान बुद्धि दियो प्रार्थना करुछु।
प्रभु तुम्हें दया कर विशेष कर ये ख्रीष्टीय समाज आज प्रभु मांडलिक उपासना वंचित मांडलिक सहभागितार वंचित तथापि प्रभु तुम्हें सुजोग देछ निज निज गृह मानक प्रभु परिवार सहित एकत्रित भाव में तुम निकटवर्ती होगापाई तुम्हें सुजोग देछ यही सुजोग जमी प्रभु कौन परिवार जपरी वंचित न होती एपाई तुम आत्मा प्रत्येक को प्रभु कन्विक्शन दो प्रत्येक को प्रेरणा दो जागरण दो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु ये सुजोग तुम्हें देछ प्रभु आम निज निज परिवार को सजाड़ा निज निज व्यक्तिगत जीवन को निज निज संतान संतति मान सजाड़ा एक तुम्हें सुजोग देछ प्रभु ये सुजोग को जपरी आमने ओ प्रभु अवहेला न करूँ ये सुजोग को जपरी प्रभु आमने ओ प्रभु हालुका न भावु ये सुजोगर सद्व्यवहार करी प्रभु तुम इच्छा को जानापी आम व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु जिते समस्त स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस तुम्हें ये दिन मानक आम देछ से सब स्पिरिचुअल प्रिविलेज को प्रभु आवरवा ग्रास करने तुम्हें आम साहाय्य कर प्रभु इस समय आम तुम वाक्य को शुणापी जीव हे प्रभु आम तुम्हें शुणवार कर दिया आमने जपरी प्रभु स्थिर भाव में मनोयोगी सहित प्रभु तुम वाक्य को अवधान करूँ एपाई तुम्हें दया कर विशेष कर तुम दास को तुम हाथ में समर्पण करुच प्रभु से जो वाक्य प्रस्तुत कर वाक्य को पुणी तुम हाथ में समर्पण करुच प्रभु तुम्हें मुखपात्र दे कथा प्रभु तुम्हें व्यवहार कर वाक्य प्रत्येक हृदय को आज प्रभु विदीर्ण करूँ जेपरी प्रभु से वाक्य द्वारा आम तुम सहित संयुक्त संलग्नतार जीवन काटू तुम गौरव निमंते व्यवहार कर प्रत्येक को तुम्हें सुस्थिर आत्मा दे तुम वाक्य को शुणापी साहाय्य कर उपासनार अवशिष्ट समय को तुम हाथ में समर्पण कर जीशु नाम प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुचे आमेन आमेन। ये समय आमने ईश्वर वाक्य को शुणापी जावा आज वाक्य परिवेषण करेंगे प्रभु दास मंडल संपादक भाई जोसेफ सांत्रा मुझे अनुरोध करी से वाक्य परिवेषण करेंगे। सदाप्रभु परमेश्वर को अद्वितीय नाम यही समय स्वस्थान मानक आत्मारे एक हुई उपासना करने एक अभिनव सुजोग पाई ईश्वर को धन्यवाद दिए और प्रत्येक श्रोता मान को अभिनंदन जनाए। यही प्रकार परिस्थिति और उपासनार पद्धति आम मान निमंते एक नूतन अनुभूति बाइबल हाथ में धरी गिरजागृह उपासना करने और करुवा व्यक्ति जे प्रकृत उपासक और ख्रीस्टियान ताहा नुहे मात्र ईश्वर सर्वव्यापी एवं सत्य और आत्मारे उपासना करुवा और जार अंतर जीशुख्रीष्ट वास करती से ही प्रकृत ख्रीस्टियान। मार्च 22 तारीख ठारू यही समय पर्यंत विभिन्न माध्यम रे कोरोना भाइरस लॉकडाउन कंटेनमेंट इत्यादि विषय रे लेखा छवि और संक्षिप्त चलचित्र द्वारा आमानकर अधिकांश समय निर्धारित होइछि। एही परिप्रेक्षी रे गोटे विषय सुस्पष्ट जे महामारी कोरोना भाइरस मनुष्यकृत नुहे किंतु सृष्टिकर्ता और नियंत्रणकारी महान ईश्वर द्वारा अनुमोदित मनुष्य को चेतना तथा स्वेच्छाचारितार फल प्रदान निमंते ताहांकर यह एक महत उद्देश्य। आम्भे माने देखि पारुछु मनुष्यर विपदगमन अहंकार और सृष्टिर संतुलन को प्रक्रांत सजाड़े यही कोरोना भाइरस अद्भुत भाव में कार्यरत अटे। लॉकडाउन शब्दटी मध्य अनेकंक पाई नूतन तेबे सत्य ईश्वर को जानी नथिबा और मानु नथिबा व्यक्ति निमंते यह नॉकडाउन अर्थात तार गर्व दर्प अभिमान और निज बल बुद्धि और सामर्थ्यर पतन अटे। आज से माने असहाय हतबाक और लाचार
ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିଲ୍ ଡାଉନ୍, ଆଣ୍ଠେଇବାର ସମୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାର ସମୟ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାଠାରେ ଅଛୁ ଏବଂ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 4 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବି। ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ପର୍ବ ଓ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଓ ତାର ଶାଖାର ଉପମା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନିଗୁଢ଼ ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ଆବାଇଡ୍ ଇନ୍ ମି। ଆବାଇଡ୍ ବା ରିମେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ 5 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଷ୍ଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁହ ଓ ଥାଅ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବାସ କରିବା ଅବା ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଅଟଳ ଭାବରେ ରହିବା, ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ପ୍ରକାର ଶାଖା ଲତା ସହିତ ଲାଗିଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ଦିନ, ବେଳେ ବେଳେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିରନ୍ତର ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଓ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ମୁଁ ଓ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମ ମନରେ ବିବେଚନା କରୁ, ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, କାହାଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଅବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର। ତେବେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବେ। ଏହା ଅତି ସରଳ, ସୁଗମ ଓ ସହଜ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛୁକ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଜଟିଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ହେଳା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 4 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଅବା ବସତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇନଥାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ଅବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାଉ। ମନୋନୟନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଆସ୍ଥା କି ଅବା ବିଶ୍ୱାସ ଅବା ନିର୍ଭରତା। ଆଜି ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୀତ ସଂହିତା 118:8ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭରସାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମୀକରଣ 118 ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପର୍ବ 117 ଓ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ 119। 118 ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ 594 ଓ ପରେ 594ଟି ପର୍ବ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇଲେ 1188ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ମଝି ପଦ ଗୀତ 118:8 ପଦ।
ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳି ଶବ୍ଦର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ, ଯଥା ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନିର୍ଭରତା, ଶରଣାଗତ ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏକ ନିରୂପିତ ଦିନ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ପୁଅ ସେଠାକୁ ଛତା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଆସ୍ଥାର ଅର୍ଥ କୋଳରେ ଥିବା ସାନ ଶିଶୁ ଉପରକୁ ପକାଇଲେ ସେ ହସିଥାଏ, ଖୁସି ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଧରି କୋଳକୁ ନେଇଯିବେ। ତୃତୀୟରେ ନିର୍ଭରତାର ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି, ଅନିଶ୍ଚିତତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନଥାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ କାଲି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଲୁ କାହାଠାରେ ବାସ କରିବା କିପରି ଓ ତୃତୀୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କାହିଁକି ବାସ କରିବା। ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତାମାତା ଏଦନ୍ ସ୍ଥିତ ଉଦ୍ୟାନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଗୋଚର କରାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉକ୍ତି ପରେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋନୟନ କରିବା। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 4 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, ତଦ୍ୱାରା ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହାର ଆର ପାଖ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ନ ରହେ ସେ ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ, ପୁଣି ଲୋକେ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, କାଳ, ମନ୍ଦ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଶେଷ ଦିନର ଚିହ୍ନ ସବୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଯେପରି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ, ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
पुणी शेष आशीर्वाद भिक्षा पर आज उपासना को शेष करने जा आसतु प्रार्थना करवा। दयामय स्वर्गस्थ पिता, ये सुंदर वाक्य पाई आम तुम धन्यवाद करुछु। तुम गौरव निमंते तुम दास को तुम्हें व्यवहार कल, पुणी दे प्रभु तुम्हें आम को कथा कहल। प्रार्थना करुछि प्रभु, जो वाक्य आम शुणिलु आमे जे केवल वाक्यर श्रोता ही हबु ताहा नुह, वाक्यर कर्मकारी हुए वाक्यर पालन रे जो आशीर्वाद अच्छे से आशीर्वाद को उपभोग करने आमको साहाय्य कर। ये वाक्य प्रत्येक अंतर रे प्रभु संचित हुए आमको कथा कहू। तुम दास को आशीर्वाद कर, तांको आहुरी तुम गौरव निमंते व्यवहार करू करू तांको परिवार को आशीर्वाद कर। प्रभु आम प्रत्येक को तुम अनुग्रह रे तुम्हें धरी रख। जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करी मागुअछु, आमेन। हे आमको स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हो। आज आमको प्रयोजन आहार दियो। आमने जेपरी निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु, सेहीपरि आमनकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आम मानक आणु नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर, आमेन। पिता ईश्वरंकर अतुलनीय प्रेम, परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्टंकर अनुग्रह, साहाय्यकारी धर्म आत्मा परमेश्वरंकर शिक्षा चेतना और सुमधुर सहभागिता एते आम प्रति पुणी पृथ्वी में आश्रित तुम लोक मान प्रति एवं पुणी सदाकाल संगे संगे हुअतु, आमेन आमेन। पुणी थे समस्त नमस्कार। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु।